बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं करामत मुगल और मेरे साथ हैं सईद बलोच साहब, सीनियर जर्नलिस्ट हैं। सईद बलोच साहब बिलावल भुट्टो सिंध के दौरे पर निकले, जहां उन्होंने 15 साल से ज़्यादा हुकूमत की है। 2008 के बाद सिर्फ पीपल्स पार्टी ने दौरे इक़्तिदार वहाँ संभाला। आज वो निकले हैं, उन्हें अवाम भी नज़र आई है, अवाम के चेहरे पर परेशानी भी नज़र आई है, उनकी बदहाली भी नज़र आई है। उनको नज़र ये भी आया है कि अवाम जो है हर कुर्बानी दे रहे हैं, अब उस कुर्बानी के ख़िलाफ़ उन्हें उठना चाहिए। बगावत पर उकसाने की कोशिश भी है। एक और अचंभे की बात सामने नज़र आई है कि वो कहते हैं कि घर के जो फ़ैसले हैं उनमें मैं सदर आसफ़ ज़रदारी के जो है ना फ़ैसले, उनका पाबंद हूँ। जो बाहर सियासी फ़ैसले हैं उसमें वर्कर सी उनके फ़ैसलों का पाबंद हूँ। क्या ऐसा लगता है कि इतनी, एक तो अवाम का दर्द है उनके दिल में, दूसरा वो आसफ़ अली ज़रदारी साहब के, क्या आप समझते हैं कि अब सामने खड़े हो गए आके? ये इलेक्शन मांग रहे थे 90 दिन में, ज़रदारी साहब अचानक कल दुबई से वापस आए हैं। उन्होंने आते ही कहा है कि जो इलेक्शन कमीशन है वो नई हल्का बंदियों पे इलेक्शन करे। इस पर भी तजाद है। और दूसरा लगता है कि अब अवाम के लिए ये सामने आमने सामने खड़े हुए हैं, या ये भी एक नूरा कुश्ती है, इलेक्शन स्टंट है कि लोगों को लगे कि ज़रदारी स्कूल ऑफ थाट डिफरेंट है, बिलावल स्कूल ऑफ थाट डिफरेंट है। इनको अवाम का दर्द है, जो वज़ीर ख़ारजा थे, जो 16 माह उस हुकूमत का हिस्सा रहे, जिन्होंने अवाम को बदहाल किया, अवाम को इस हाल पे ले आए कि वो बच्चे बेचने पर मजबूर हुए, खुदकुशियाँ करने पर मजबूर हुए। अचानक अवाम का दर्द कैसा लग रहा है? बहुत शुक्रिया करामत मुगल साहब। देखें, मैं ये तो नहीं कहता कि पीपल्स पार्टी के अंदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और मुस्लिम लीग शीन वाली कोई सूरत हाल पैदा होने का इम्कान है। उसकी वजह यह है कि पीपल्स पार्टी के अंदर पार्टी सरबराही के लिए कोई जंग नहीं है, कोई लड़ाई नहीं है घर के अंदर। उसकी वजह यह है कि आसफा जो हैं वो अभी सियासत में उन्होंने एंट्री करनी है। बख्तावर अपनी मैरिड लाइफ से खुश हैं, सियासत से उनका कोई उन्हें कोई ज़्यादा दिलचस्पी नहीं है। वो अपनी जो मैरिड लाइफ है उसको बड़े खुशी से गुजार रही हैं। पीछे रह गए बिलावल और उनके वालिद साहब। तो बिलावल को अपने वालिद साहब की तर्ज सियासत से थोड़ा इख्तलाफ ज़रूर हुआ। उसकी वजह यह है कि जब पीडीएम हुकूमत के आखिरी दिन थे, आपको याद होगा बिलावल ने कौमी असम्बली में एक तकरीर की थी और कहा था, मुतालबा किया था कि नवाज शरीफ साहब को और आसिफ जरदारी साहब को ऐसी सियासत करनी चाहिए कि मेरा और मरियम का मुस्तकबिल 30 साल तक महफूज हो। जी। तो वो यानी वो ये बता रहे थे कि आप लोग पीछे हो जाएं। वक्ती वक्ती जो आप समझे कि शॉर्ट टर्म के लिए जो फवायद होते हैं आप उसके लिए तो सियासत कर रहे हैं, लॉन्ग टर्म के लिए आप लोगों की सियासत जो है वो आज के जो समझे कि हालात हैं वो उसके मुताबिक फिट नहीं है। तो वहां से एक इख्तलाफ तो हमें नजर आता है कि पीपल्स पार्टी के अंदर बिलावल और उसके वालिद के दरमियान जो एक सोच का फर्क जो है वो मौजूद है। और इसी हवाले से अब बिलावल और जो उनके वालिद के दरमियान इख्तलाफ है उसकी एक झलक मैं आपको और बताता हूँ कि पिछले दिनों पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जेक्टिव कमेटी का इजलास हुआ। जी। उसमें एतजाज़ एहसन साहब भी शरीक हुए, दीगर पार्टी जो कोर कमेटी के मेंबरान थे। उस कोर कमेटी इजलास के दौरान जो सिंध से ताल्लुक़ रखने वाले हैं जनाब मौला बख्श चांडियो साहब, उनकी जानिब से एतजाज़ एहसन साहब के ऊपर तनकीद की गई। अब एतजाज़ एहसन साहब सिर्फ कोर कमेटी के मेंबर नहीं है, बल्कि वो मौजूदा या हाजिर उनको समझें कि सेनेटर भी हैं, पीपल्स पार्टी के मौजूदा सेनेटर हैं और 2021 में ही वो इलेक्ट हुए थे। तो उसके ऊपर मौला बख्श चांडियो साहब के जो तनकीद थी कि उन्होंने कहा कि एतजाज़ एहसन साहब इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक़ में बहुत ज़्यादा बोलते हैं, उनके हक़ में बहुत ज़्यादा बयानात देते हैं। तो उसके ऊपर जो बिलावल साहब थे उन्होंने मौला बख्श चांडियो साहब की बात का जवाब दिया। उन्होंने कहा कि अगर मैं एतजाज़ एहसन साहब को कि जो भी उनका कॉल फेल है या उनके इकदामात हैं, अगर उस पर मुझे कोई ज़्यादा मसला नहीं है, मुझे कोई एतराज़ नहीं है, तो फिर किसी और को भी नहीं होना चाहिए। हमें पहले ही इस तरह की कुछ ऐसी इतलात मिल रही थी कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अंदर से बिलावल की हद तक ये सपोर्ट लतीफ़ खोसा साहब को भी और एतजाज़ एहसन साहब को भी हासिल है। आपको याद होगा कि जब
ये मिलिट्री कोर्ट्स वाले केस में दोनों साहिबान ने, क्योंकि मिलिट्री कोर्ट्स के खिलाफ गए थे, एतजाज अहसन साहब की दरखास्त थी और उन्होंने लतीफ़ खोसा साहब को अपना वकील किया था, और उसी दौरान उन्होंने जब ये इमरान खान साहब को गिरफ्तार किया गया 5 अगस्त को, तो उनकी दोनों रहनुमाओं की जानिब से मजम्मत की गई। फिर आपको याद होगा कि रवां साल मार्च के आगाज में जब जमान पार्क पर पंजाब पुलिस की जानिब से हमला किया गया, धावा बोला गया, तोड़ फोड़ की गई, तो एतजाज अहसन साहब वहां पर भी इमरान खान के घर भी गए, उनसे मुलाकात भी की, और उनके हमसाए भी हैं वहीं के, उनके मकामी वो रिहायशी भी हैं। तो एतजाज अहसन साहब का बड़ा वाज़े इस बात पर एक मौक़िफ़ है, क्योंकि वो सीनियर सियासतदान है, ज़ियाउल हक की अमरीत हो या जो उससे पिछला दौर हो, वो उन सारी चीज़ों से गुजर के आए हैं, सारे हालात व वाक़यात को समझते हैं। सेनेट के अंदर भी जब इमरान खान के घर के ऊपर हमला किया गया, तो वहाँ पर भी उन्होंने कहा कि आप लोग सियासत के अंदर उस हद तक ना जाएं कि जहाँ पर आपका और मेरा घर भी एक दिन महफूज ना हो। तो ये चीज़ें तो ऑलरेडी ऑन द ग्राउंड मौजूद हैं। पीपल्स पार्टी के अंदर एक मेरे ख्याल में जो ग्रोह है, एक ग्रुप है, एक माइंड सेट है, एक सोच है जो ये समझती है कि सियासी इख्तलाफ ठीक है, हर सियासी जमात के दरमियान होना चाहिए, और आपका जो मंशूर है, आपका जो नज़रिया है, वो इसी बुनियाद पर इसी इख्तलाफ पर मुस्तफ़ा नवाज खोखर जमात से निकल गए, लतीफ़ खोसा, एतजाज अहसन, वॉल ऑफ शेम पे इनके नाम चलाए गए लाहौर में। जी, मैं यही कहने लगा था, मैं यही कहने लगा था कि जब मिलिट्री कोर्ट्स वाले केस में इन दोनों रहनुमाओं की जानिब से इमरान खान और पीटीआई के हक में बयानात दिए गए, टीवी चैनल पर बड़े आराम से बोल दिया था वो कि लोंडे रपाड़े थे, उन्होंने शरारत किया। जी, असल में फिर वही बात है ना कि दो इख्तलाफ या दो मुख्तलिफ सोचें पीपल्स पार्टी के अंदर भी मौजूद हैं, और बिलावल शायद इस हद तक, किसी हद तक वो समझते हैं कि इख्तलाफ राय होना ठीक है, लेकिन सियासत के अंदर ये जो कुछ जमान पार्क में हुआ, या जो कुछ 9 मई के बाद पीटीआई और उनके जो खवातीन वर्कर्स, ख़ास तौर पे उनके जो दीगर वर्कर्स हैं, उनके घरों पर अहले खाना के साथ जो कुछ हुआ, तो पीपल्स पार्टी इस बात को बड़ी अहमियत देती है कि ये मामलात उस नहज तक नहीं जाने चाहिए जहाँ पर फिर पाकिस्तान के अंदर कोई भी घर महफूज ना हो। इख्तलाफ राय होना बहुत ज़रूरी है। आपको याद है कि हमारे यहाँ तो एक पहले बयानिया ये होता था कि एक घर में 4 भाई हैं अगर, तो वो चारों भाई मुख्तलिफ सियासी जमातों में होते थे, और इसको वो जमहूरियत का हुस्न कहा जाता था कि भाई इख्तलाफ राय भाइयों में। असद उमर दो कई सारे ऐसी जी, तो ये चीज़ें हैं, पीपल्स पार्टी के अंदर इख्तलाफ राय मौजूद है। जहाँ तक आपकी बात है कि आवाम के हकूक का जो मामला है, मैंने चेहरे देखे हैं, इन पे बदहाली और परेशानी। सर ये मैं समझता हूँ कि ये सिर्फ कौन सी दीवार होती है जब आप वजीर खारजा थे, शहबाज सरकार की काबीना में बैठते थे, 16 माह आपने गुजारे हैं, असम्बली फ्लोर पर आप कहते थे कि वर्क एथिक है तो शहबाज शरीफ का है, अगर वो इसहाक डार हैं तो वो अब अंकल हैं, दोस्ती यारी है तो नून लीग और वो जो है पीपल्स पार्टी ऐसी होनी चाहिए। तो क्या एकदम से क्या सर पे चोट लगी है, उनके एकदम से होश में आए हैं, क्या हुआ क्या? देखें, क्या नजर आ रही है? मेरे ख्याल में अवाम का मूड देख के ना बिलावल साहब की काम पे टांग गई हैं। अच्छा, उसकी वजह यह है कि मैं आपको थोड़ा सा इसका पस मंज़र यूँ बताता हूँ कि गुज़श्ता साल जब पाकिस्तान के अंदर सैलाब आया, सिंध सबसे ज़्यादा मुतासर हुआ, सिंध की अवाम वहाँ पर वो लुटे पुटे पड़े थे, पानी घरों में दाखिल था, हर चीज़ तबाह हो गई, और जो इमदाद थी वो सिंध हुकूमत की जानिब से दी नहीं गई। जो बाहर से इमदाद आई वो आपको याद हो कि वो पीपल्स पार्टी के वडेरों के घरों से खेमे निकले, कंबल निकले, जो दीगर इमदादी सामान होता था, जी वो जहाँ से जी यही नहीं निकलने चाहिए थे। डीसीज की जानिब से वो उन सामान के ऊपर, इमदादी सामान पर कब्जा किया गया। उसके बाद महंगाई का आप सारा कुछ देख लें, इन्हीं सियासी जमातों ने गुज़श्ता साल मार्च 2022 में महंगाई मार्च किया था, महंगाई मुकाओ मार्च किया था, नून लीग ने भी किया, पीपल्स पार्टी ने भी किया था, और उसी महंगाई मुकाओ मार्च के दौरान ही बिलावल साहब का वो मशहूर ज़माना काम पे टांग गई वाला वो जो जुमरा था डी चौक में, वो मशहूर हुआ था। फिर आप रवां साल में देख लें, जो कुछ महंगाई के दौरान ये अवाम को कहते रहे, और जब मुश्किल फैसले बड़े फैंसी किस्म के इन्होंने नाम दिए, अवाम की महंगाई का मजाक उड़ाया करते। फिर अवाम के हकूक या अवाम की फ़िक्र की जो बात आपने की, आपको याद है कि रवां साल गालबन फरवरी का महीना था, लाहौर के अंदर एक अस्मा जहांगीर कॉन्फ्रेंस हुई, वहां पर बिलावल भुट्टो साहब गए, वहां पर जो हमारे पीटीएम के कुछ दोस्त थे जो पोजीशन में थे ना, पीटीएम के नहीं ये वजीर खारजा थे,
जी वजीरे कानून जो थे वो मुस्लिम लीग तारड़। नून के आजम नजीर तारड़ साहब थे। वहां पर पीटीएम के नौजवानों ने एहतजाज किया कि जो मिसिंग पर्सन है आप उनके खिलाफ उनकी बाजियाबी के लिए आप लोग इकदाम क्यों नहीं करते। तो वहां पर बिलावल भुट्टो ने साहब ने कहा था कि यहाँ पर शोर शराबा करने का कोई फायदा नहीं है, आप किसी और जगह जाके एहतजाज करें। वो तो कल भी उनकी यादाश्त में है, कठपुतलियां बनाने वाले तो उन्होंने बार बार ये कहा। बात है, ये अवाम का इनको कोई दुख नहीं है, कोई तकलीफ नहीं है। जब आपके साथ सफ़र में उस गाड़ी में वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह साहब सफ़र कर रहे, तब आपको सिंध में बदहाल चेहरे, बेरोज़गारी, परेशानी सब नज़र आ रही है। ये तो चले ठीक है। दूसरा बताएं, एक तरफ बिलावल कह रहे हैं कि 90 दिन के अंदर इलेक्शन, जरदारी साहब की अचानक आज कैसे कहते हैं फटा पोस्टर निकला हीरो, रूनुमाई हुई अचानक। वो कहते हैं कि नई हल्का बंदियों पे जाना चाहिए। वो इलेक्शन कमीशन के साथ खड़े हो रहे हैं, वो एतराज़ कर रहे हैं। ये तकसीम आप कैसे देख रहे हैं? क्या पीपल्स पार्टी के अंदर तकसीम है या ये भी सब गेम प्लान का हिस्सा है किसी? देखें, यही बात हम अभी कर रहे थे कि इख्तलाफ और सोच पीपल्स पार्टी के अंदर मौजूद है, इसमें कोई दो राय नहीं है। पार्टी के अंदर नहीं, एक घर के अंदर घर, बाप बेटा। जी 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 जी, मैं वही बात कर रहा हूँ कि एक तो आपने जो बात की ना कि आसिफ जरदारी साहब इलेक्शन कमीशन के साथ खड़े, वो इलेक्शन कमीशन के साथ नहीं खड़े, वो किसी और के साथ, वालों के साथ है। वो किसी और के साथ खड़े हैं। वो आपको भी पता है और शायद मैं भी खुल के यहाँ पे वो बात ना कर सकूं और उसकी, करें बेहतर। जी जी, मैं इसी वजह से कह रहा हूँ। लेकिन वो जिनके साथ खड़े हैं वो हमें भी पता है, वो पाकिस्तान की आवाम को भी पता है, जो लोग इलेक्शन नहीं होने देना चाहते उनका भी हमें इल्म है। तो ये सारी चीजें, मैं वही आपको कह रहा था कि बिलावल मौजूदा जो अपनी एक क्लास है सियासत में, जो एक नस्ल है, जैसे जिसमें अब शहबाज शरीफ साहब हैं, आसिफ जरदारी साहब, नवाज शरीफ साहब, ये इस नस्ल की जो सियासत है उससे शायद मरियम भी इत्तेफाक नहीं करती, उससे बिलावल साहब भी इत्तेफाक नहीं करते, और गालबन मौलाना साहब के जो बेटे हैं असद महमूद, शायद वो भी अपने वालिद की सियासत से अब इत्तेफाक ना करें। अब वो चाहते हैं कि सियासत की भाग दौड़ अब अगली नस्ल के पास आनी चाहिए, अगली नस्ल को ये इख्तियार मिलना चाहिए कि वो सियासी, जी, कि वो सियासत के जो अहम फैसले हैं अब वो आइंदा आने वाली नस्ल करे, आइंदा जो हालात व वाक़यात हैं, जो मौजूदा हालात व वाक़यात हैं उनको मद्देनजर रखते हुए करे। तो पीपल्स पार्टी का आप ये समझे कि मौक़िफ़ तब्दील होता रहता है। आपको याद होगा कि 2000 गलबन 14-15 की बात है, आसिफ जरदारी साहब ने साबिक आर्मी चीफ राहील शरीफ की ईंट से ईंट बजाने का बयान दिया और फिर 1.5 साल इन्होंने बीमारी के नाम पर अमेरिका में गुजारा था। फिर इसी तरह के और भी ऐसे वाक़यात हैं कि बयान देते हैं और फिर उसके बाद उनकी हवा निकल जाती है। आपको वही जो लाहौर वाली कॉन्फ्रेंस का मैं हवाला दे रहा था, अगर बिलावल और बाद में माफी मांग अगर ली। बिलावल करते हैं माइनस जरदारी को पीपल्स पार्टी से, फिर क्या कोई आप देख रहे हैं फ्यूचर में उनका सियासी फ्यूचर बेहतर है और पीटीआई के करीब होने का उसमें चांस भी है? सर, पीपल्स पार्टी और पीटीआई की कुर्बत का हम तो शायद गुज़श्ता साल जनवरी से, अपनी प्रेस में जिक्र भी किया। गुज़श्ता साल जनवरी से हम इसके कुछ इशारे हम दे रहे थे अपने दोस्तों को, लेकिन वो नहीं मानते थे। और मैं तो शायद अभी भी ये कहता हूँ कि पंजाब के अंदर नून लीग की जो मंजी ठोकी गई है ना, सही बात है, पंजाब के अंदर नून लीग की जो सियासी तौर पर मंजी ठोकी गई है, आज नहीं तो कल नहीं, लेकिन मुस्तकबिल में शायद ये बात निकलेगी कि इस काम में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पीपल्स पार्टी ये दोनों एक ही पेज पे थे। और क्योंकि आसिफ जरदारी साहब इस बात का एक टॉक शो के अंदर इकरार कर चुके हैं कि पीटीआई ने हमें प्लान बताया था और हमने वो प्लान आगे मुस्लिम लीग नून को बताया और उसके बाद ये सारी चीज़ें एग्जीक्यूट की गई। तो मुझे ऐसे लगता है कि कहीं ना कहीं किसी ना किसी जगह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पीपल्स पार्टी एक बैक एंड पे मिले हुए, जी जी। और एतजाज एहसन और लतीफ़ खोसा साहब की ये जो कुर्बत, गुडविल एम्बेसडर बने हुए हैं, ये भी एक तरह का इशारा है। और मेरे ख्याल में सियासी जमातों के दरमियान जितने भी इख्तलाफात हो वो होने चाहिए। आपका मंशूर दूसरे से इसी सूरत मुख्तलिफ होगा जब आपका इख्तलाफ राय होगा, और ये होना चाहिए, लेकिन सियासी जमातों को किसी न किसी जगह पर आकर आपस में भी मिल बैठ के ये सारी चीज़ें करनी होंगी, क्योंकि आमरीत जितनी भी अच्छी हो, बहरहाल वो जमहूरियत से तो बेहतर नहीं हो सकती। जमहूरियत बेहतरीन इंतकाम भी है। चले, बहुत ये इसको मुख्तलिफ चीज़ों से, मुख्तलिफ एंगल से अगर देखा जाए तो यकीनन इस वक्त जो कुछ अवाम के साथ हो रहा है, जो कुछ इस वक्त अवाम के साथ हो रहा है, ये भी जमहूरियत का कह करी किया गया था, लेकिन इसमें जुल्म ये हुआ
कि वो जो इंतकाम लिया गया वो जिन अमरों से लेना चाहिए था उनसे नहीं लिया गया, आवाम बल्कि से आवाम से लिया गया। चलें, बहुत शुक्रिया सईद बलोच साहब, आपके तजिए का कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइए। ये वीडियो आपको कैसी लगी, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।